नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आज आप लोग के बीच एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ इतिहास का, जिसमें मुगल साम्राज्य के बारे में आप लोग को पढ़ना है। टॉपिक पढ़ने से पहले एक छोटा सा कोटेशन बोलना चाहता हूँ। मेहनत इतनी खामोशी से करना चाहिए कि सफलता शोर मचा दे। आइए इन्हीं के बीच टॉपिक के बारे में जानकारी लेते हैं। मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मुगल साम्राज्य का जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि 1526 से लेके 1707 में जो है औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है, और 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो है उसका एक और फिर से उत्तर मुगल सम्राट शुरू होता है 1707 से लेके 1857 के क्रांति के बाद जो है पहले मुगल सम्राट पढ़ लेते हैं। इसका ट्रिक है जो हम लोग को जो है कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, और इसके लिए बहुत अच्छा है। दरोगा, बिहार दरोगा के लिए भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसका ट्रिक है भाजी साबजी फॉर माँ साहब। बी से होता है बाबर, इसका कार्यकाल 1526 से लेके 1530 तक। एस से होता है हुमायूं, 1530 से लेके 1556 तक। हुमायूं के बाद बीच में जो है एक बिहार का खूंखार शासक जिसको बोला जाए शेर शाह बीच में आते हैं, और वह जो है 1540 से 45 के बीच 5 साल हुआ जो है उसका शासनकाल होता है। हुमायूं को जो है 1530 से हुमायूं के बीच में एक शेर शाह शासन करता है और ये 5 साल करता है। उसके बाद फिर हुमायूं जो है आगे चल के फिर 1556 तक अपना शासन करता है, फिर इस शेर शाह को हरा देता है। एक अगला है ऐसे अकबर हो जाएगा। अकबर का कार्यकाल है 1556 से 1605। जे आई से हो जाएगा जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627। ऐसे हो जाएगा शाहजहां 1627 से लेकर 1657। ऐसे हो जाएगा औरंगजेब 1658 से लेकर 1707। बी से हो जाएगा बहादुर शाह का शासनकाल है 1707 से लेकर 1712। जीआई से हो जाएगा जहांदार शाह, इसका शासनकाल है 1712 से लेकर 1713 तक। ये हो गया आपका यहाँ तक। फिर है यहाँ से आ जाएगा F4 से फर्रुखसियर हो जाएगा, तो फर्रुखसियर का शासनकाल है 1713 से लेकर 1719 तक। 20 एम से हो जाएगा मोहम्मद शाह का शासनकाल है 1719 से लेकर 1748 तक। ए से हो जाएगा अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 तक। और ए से हो जाएगा आलमगीर द्वितीय का शासनकाल है 1754 से लेकर 1759 तक। और ऐसे हो जाएगा शाह आलम द्वितीय का शासनकाल है 1759 से लेकर 1806 तक। और ए से हो जाएगा अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 तक। और बी से हो जाएगा बहादुर शाह जफर जो 1837 से लेकर 1857 तक। और 1857 तक अंतिम जो है मुगल वंश का अंतिम शासक जिसको बोला जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो होता है यहाँ से मुगल वंश खत्म होता है। फिर हम लोग को जो है भारत पर अंग्रेज का शासन होता है, और भारत पर अंग्रेज के शासन होने के बाद हम लोग पर जो 1857 की क्रांति होती है। और 1857 के क्रांति के बाद भारत पर जो अंग्रेजों का आक्रमण होता है। 1857 की क्रांति जानते हैं, अगले एपिसोड में हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। पहला जो है मुगल वंश का पहला शासक होता है जिसका नाम है बाबर, और इसको बाबर को जो है पहले इसको संस्थापक के रूप में जाना जाता है मुगल वंश का। और बाबर पहला वंश होता है, और बाबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। बाबर जो है हम लोगों के बीच जो है बाबर लगभग 4 को लड़ाई लड़ती है। बाबर युद्ध कितने लड़ती है? 4 लड़ाई, जिसमें से बाबर के कार्यकाल 1526 से लेकर 1530 तक। बाबर की लड़ाई का कार्यकाल, बाबर का अगर बोला जाए कार्यकाल तो 1526 से लेकर 1530 तक है, जिसमें बाबर जो है 4 को लड़ाई लड़ती है। और बाबर 4 को लड़ाई लड़ने के बाद उसका भी एक ट्रिक है जो हम आप लोग एग्जाम के लिए जो है और आसान बना रहे हैं। तो इसका ट्रिक है, बाबर की लड़ाई का ट्रिक है पान खाया चबाया घोट गया और मर गया। पान खाया चबाया घोट गया और मर गया। पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल से लेके 1526 के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है, जिसमें से एक तरफ से इब्राहिम लोदी रहता है और एक तरफ से बाबर रहता है। इसमें बाबर की जो है जीत होती है। दूसरा है बाबर का पानीपत की प्रथम लड़ाई हो गया। दूसरा है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 राणा संगा और बाबर के बीच होता है, जिसमें से बाबर क्या होती है? जीत जाते हैं। अगला है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो होता है 29 जनवरी 1528, इसमें मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है, उसमें भी बाबर जीत जाता है। अगला है घाघरा का युद्ध 16 मई 1529 में होता है, जिसमें अफगान और बाबर के बीच होता है, उसमें भी बाबर जीत जाता है। अफगान शासक के तरफ से एक शासक होता है जिसका नाम है महमूद लोदी, वही जो है अफगान शासक की तरफ से लड़ाई लड़ता है। और आप लोग से एक भी विनती करना चाहते हैं
कि हमारा चैनल का नाम है ऑनलाइन सेल्फ स्टडी, और इसको जो है आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट दबा कर करें। जय हिंद, जय भारत।